जय हिंद दोस्तों। तो आ गए फिर एक नया वीडियो के साथ में। तो कल प्रश्नावली 8.1 में का 8 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे। तो आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन आज बनाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। निम्नलिखित यानी देखिए ये दोनों लाइन का तो मतलब दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करने का मतलब है, यहाँ पर देख लीजिए, एक इसका मान ज्ञात करने की बोल रहा है और एक इसका मान ज्ञात करने की बोल रहा है। तो पहले इसको छोड़िए, पहले इसको आते बनाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब ये दोनों का मान ज्ञात होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों तो यहाँ पे लिख लेंगे हल बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है, लिख सकते हैं दिया है tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 1/√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये होता है साइन और ये कॉस और ये tan और ये कॉसेक और ये सेक और ये कॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, tan का मान पूछ रहा है, तो साइन कॉस tan का ही मान पूछा है। तो tan का लंब आधार होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंब आधार, लंब आधार लिख देंगे। तो अब देखिए दो का हम लोग का मान पता चल गया, तीसरा का मान पता करने के लिए एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बन गया और यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यानी 20 समकोण के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे खुद मान का ये नाम कोण का नाम दिया हुआ है, 20 समकोण के बारे में बोल रहा है, यानी बी ये 90 डिग्री है। तो देखिए जब ये बी हो गया तो ये ऑटोमेटिक सी हो जाएगा और ये जब बी और सी हो गया तो ये हो जाएगा ऊपर वाला ए बी सी बोल रहा है, ए बी सी कोण का मान बोल रहा है ना। तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण को क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे tan a के बारे में बोल रहा है, tan a कोण के लिए बोल रहा है। तो कोण का सामने वाला भुज आप लोग को बताया था लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब हो जाएगा, ये आधार कर्ण हो गया, तो ये ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और आधार का मान कितना √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। तो अब देखिए दो भुजा हम लोग को पता चल गया। तीसरा भुजा पता करने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस फॉर्मूले से पाइथागोरस फॉर्मूले का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान हम लोग को एसी मान नहीं पता है, तो एसी का स्क्वायर लिख देंगे। और बीच में बराबर का सिंबल दे दिए और लंब का मान हम लोग को पता है √3 है, लंब का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। और आधार का मान है यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए बराबर का बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है 1, प्लस का सिंबल बीच में प्लस दे दिए और स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या 3 बचा सिर्फ, तो यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे। तो बराबर यहाँ पे 4 आ गया, ये प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अभी लिख सकते हैं एसी बराबर √4, क्योंकि एसी से स्क्वायर हटा तो ये रूट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे एसी बराबर 2 गुने √2 लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता है जो
अगर जितना संख्या रूट में रहता है उसका संख्या आधा संख्या बाहर निकल जाता है, तो AC बराबर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए कौन का मान जो हम लोग को नहीं पता था वो पता चल गया, रूट 2। तब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। इस ये तीनों भुजा का मान हम लोग को पता चल गया, जो मान नहीं पता था एक भुजा का। तब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ना है, बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो यही ना है। तो देखिए साइन, पहले ये चारों का मान निकाल लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। तो एक दूसरा पेज ले लेते हैं। साइन ए था स्टार्टिंग में, साइन ए बराबर लंबाई कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान कितना था, साइन ए कोण के लिए बोल रहा है पहले ये याद रखिएगा। देखिए कोण ए के लिए बोल रहा है तो कोण ए के लिए लंब यही रहेगा, क्योंकि लंब हम लोग पहले कोण ए ऑटोमेटिक हम लोग चेंज कर दिए हैं, तो लंब यही रहेगा। लंब ये हो, साइन ए के लिए बोला तो लंब ये हो जाएगा, और कौन 2 है तो 2 हो जाएगा। तो देखिए लंब यहाँ पे 1 का 1 लिख देंगे, और कौन यहाँ पे 2 था तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद दूसरा क्या था, कॉस सी था, यहाँ पे कॉस सी लिख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कॉस सी था ना, साइन ए का मान निकल गया, अभी दूसरा कॉस सी का। तो आइए यहाँ पे कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी बराबर आधार बाई कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना था, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोण ए के लिए बोल रहा है तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा, और कोण सी के लिए यहाँ पे बोल रहा है कॉस सी है ना, तो कॉस सी का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब इस पर ये हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे √3 हो जाएगा, और आधार यहाँ पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, आधार 1 हो जाएगा तो 1 लिख देंगे, और कर्ण यहाँ पे 2 का 2 ही लिख देंगे। अब आइए यहाँ पे 2 तो मान निकल गया, तीसरा मान क्या है, कॉस ए है। अब कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर आधार बाई कर्ण, लिख दिए आधार बाई कर्ण। अब आइए यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं त्रिभुज में। देखिए इस बार कोण कॉस ए के लिए बोले, नहीं कोण यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कॉस ए के लिए ये लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा। तो यहाँ पे आधार √3 है और लंब 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3, आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2 था तो 2 लिख दिया। 3 का मान निकल गया। अब यहाँ चौथा में साइन सी, यहाँ पे लिख देंगे साइन सी, या फिर सी कोण के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर भी चेंज होगा फिर से। साइन सी का क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। लंब बाई कर्ण, तो लंब का मान कितना था, सी कोण के लिए बोला है, ये यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इस बार कौन सी के लिए बोलते हैं, कौन सी के लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो देखिए लंब यहाँ पे √3 हो जाएगा और आधार 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 लंब और कर्ण यहाँ पे 2, ये चारों का मान अब निकल गया। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लेते हैं। पहला में यही है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो देखिए साइन ए का मान कितना था, 1/2 था, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, तो यहाँ पर भी गुना दे देंगे। और यहाँ पे कॉस सी का मान कितना था, 1/2 था, प्लस का प्लस, और यहाँ पे साइन कॉस ए का मान कितना था, √3/2 था, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी गुना छुपा है, तो यहाँ पे गुना दे देंगे। और साइन सी का मान कितना था, √3/2 था। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना।
1/2 √3/2 √3/2, ठीक है। अब आइए, कोई भी संख्या ऊपर नीचे हो, अंश या हर में हो, अगर समान हो तो वो आमने सामने गुना हो जाता है, तो 2 दूना यहाँ पे 4 लिख देंगे और एक में एक से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा और बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। अब देखिए 2 दूना 4 और इसमें गुना होगा तो सिर्फ √3 सिर्फ यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो भाई इसको बाटा के जोड़ बना लेंगे। 4 का 4, देखिए 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पे 4 में 1 से भागा दीजिएगा तो 1, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और बीच में प्लस के सिंबल प्लस दे दिए और 4 में 4 से भागा कीजिएगा तो 1 और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, 3 और 1 4 और 4, ये 4 4 आपस में कट गया तो बराबर 1 आंसर आ गया इसका। अब ये दूसरा नंबर में ही है ना, तो पहले जैसे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मान लिए, पहले निकाल लिए थे, उसी प्रकार से इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से देखिए एक दूसरा पेज ले लेते हैं। कॉस ए और कॉस सी बोल रहा है, तो पहले निकाल लेते हैं कॉस ए और कॉस सी का। कॉस ए का मान पहले निकाल लेते हैं। आधार भाई कौन होता है इसका सूत्र, आधार भाई कौन यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए कॉस ए कौन के लिए बोल रहा है, तो आइए एक बार फिर से एक बार चेक करते हैं। कॉस का सामने वाला भुजा लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो देखिए ऐसा ही है, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, लंब 1 हो गया, आधार √3/2 हो गया। तो यहाँ पे आधार पूछ रहा है तो आधार √3/2 यहाँ पे लिख सकते हैं और कॉन का मान 2 था तो 2 लिख देंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, कॉस सी बोल रहा है, तो कॉस सी का पहले मान निकाल लेते हैं। कॉस सी का निकल गया कॉस सी बराबर आधार बाई कॉन, तो अब सी कौन के लिए बोल रहा था, फिर यहाँ पे कौन चेंज होगा। तो देखिए कौन ए के लिए बोला था लंब इस ये हो गया था, अब कौन सी के लिए बोला था लंब इस बार आपका ये हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे √3 हो गया और कॉन और आधार यहाँ पे 1 हो गया। तो अब देखिए आधार 1 हो गया, तो देखिए यहाँ पे आधार 1 लिख देंगे और कॉन का मान 2 था तो 2 लिख देंगे। 2 मान निकल गया। अब आइए तीसरा निकालते हैं। साइन ए और साइन सी है, लिख देते हैं यहाँ पे साइन ए और चौथा निकालना है साइन सी। तो साइन ए का लंब बाई कॉन, तो साइन ए कौन के बोल रहा है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ए कौन के लिए बोलते हैं, ए का सामने वाला लंब यही है, तो लंब 1 हो जाएगा और कॉन का मान 2। ए का सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा और कॉन का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। अब साइन सी के लिए बोल रहा है, साइन सी का लंब बाई कॉर्न, तो देखिए सी कौन के बोल रहा है, तो लंब आपका √3 हो जाएगा और कॉर्न यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये चारों का मान निकल गया। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। कॉस ए का √3/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे इंटू, और कॉस सी का देखते हैं कितना है, कॉस सी का 1/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस सिंबल माइनस दे दिया। अब देखिए साइन ए का मान कितना आया है, साइन ए का 1/2 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे इंटू है और साइन सी का मान √3/2 आया है तो √3/2 लिख देंगे। अब देखिए ये आमने सामने गुना होगा
तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और यहाँ √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही आएगा। यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लिख भी दीजिएगा तभी चलेगा, तभी सही है। और माइनस का सिंबल माइनस दे दिया। अब देखिए 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और यहाँ पे 1 में √3 गुना कीजिएगा तो √3। आप लोग को बताते हैं कोई भी संख्या अंश में हो या हर में हो, माइनस में हो प्लस में हो, आमने सामने गुना कीजिएगा हो जाता है। तो देखिए आमने सामने एक और जाएगा, और नहीं भी काटिएगा फिर भी यहाँ पे बराबर 0 लिख दीजिएगा, तो आंसर आपका यही सही है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर का, यानी 9 नंबर जो क्वेश्चन बनाया है, ये 9 नंबर जो क्वेश्चन बनाया है, इसका जो निम्नलिखित का मान दिया हुआ था 1 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन का 0 है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।